बिहार के लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। बिहार इलेक्शन के दौरान समस्तीपुर में प्रत्याशी को मारी गोली। आज राहुल गांधी, राजनाथ और नड्डा की जनसभाएं। बिहार इलेक्शन 2020 3 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की बारी है। 76 सीट पर 7 नवंबर को मतदान के साथ ही यह चरण भी पूरा होगा। इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। इधर बिहार के समस्तीपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी को गोली मार दी गई। यह उम्मीदवार कल्याणपुर सीट से चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर के बीच बुधवार को चुनावी रण में कई दिग्गज अपने पक्ष के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा कटियानगंज में रोड शो भी करेंगे। चुनाव आयोग आज दूसरे चरण के मतदान के अधिकारियों का आंकड़ा जारी करेगा। खबर है पटना से। फोन नहीं उठा तो खुद भागकर पहुंचे फायर ब्रिगेड। आग बुझाने से पहले ही खत्म हो गया दमकल का पानी। बक्सर जिले के अंतर्गत बक्सर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेन रोड स्थित बिजली और सैनिटरी की दुकान में मंगलवार की देर रात आग लग गई। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह हुई, जब टहलने निकले लोग ने दुकान के अंदर से आग की लपटें निकलते देखी। स्थानीय निवासी ने इसकी सूचना तत्काल दुकानदार को दी। घटना की सूचना देने के लिए दुकानदार ने सीओ और फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया, लेकिन वह कहीं से कॉल रिसीव नहीं की गई। आखिर में फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाकर सूचना देने पर एक दमकल आई, लेकिन आग बुझाने से पहले ही उसका पानी खत्म हो गया। मामला गोलंबर के पास स्थित अम्बेसडर होटल से सटी दुकान का है। प्रभावित दुकानदार अमित पाठक ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से लेकर सदस्यों को फोन करते हुए थक गए, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में बाइक से जाकर सूचना देने पर दमकल भेजी गई, पर तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अमित ने दुकान में बिजली के सामान से लेकर सैनिटरी वेयर और घरेलू वोरिंग का लगभग 10 लाख से अधिक का माल भरा हुआ था। महज 7 मिनट की दूरी पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद आई भी तो आग बुझाने के लिए पानी ही समाप्त हो गया था। चिराग का सीएम नीतीश पर नया हमला। मोदी के पीछे पीछे घूम रहे, कुर्सी बचाने को है व्याकुल। बिहार इलेक्शन 2020 लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एवं महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद क्या किया यह किसी को पता नहीं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले नीतीश कुमार अब कुर्सी बचाने के लिए व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। पति की सलामती के लिए महिलाएं कर रही है करवा चौथ का व्रत। रात 8:45 के बाद होगा चंद्र दर्शन। विवाहित महिलाएं आज अपने पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही है। आज व्रती महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती व कार्तिकेय का साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करेगी और व्रत की कथा सुनेंगी। शाम को विधिवत ढंग से आरती के बाद चंद्रमा के दर्शन करेंगी और उनका आराध्य अर्पण करने के बाद व्रत का पारण करेंगी। आचार्य राकेश झा ने बताया कि चतुर्थी व चंद्र दर्शन रात्रि 8:45 होगा। इसके बाद ही पूजा पाठ के बाद अर्घ अर्पण के साथ ही व्रत का समापन होगा। 0 माइल से दीदारगंज के बीच NH 30 पर चलने ही नहीं देते, रास्ता रोककर खड़े ट्रक। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर सड़क के दोनों किनारे वाहनों का अवैध ठहराव व कब्जा से मार्ग से गुजरने वाले वाहन मालिकों के लिए नासूर बन गए हैं। अवैध रूप से खड़े इन वाहनों से सड़क के दोनों ओर एक एक लेन घिरी रहती है। ऐसे में दोनों ओर से वाहनों के आवागमन के एक एक लेन बचती है। अवैध कब्जा हटाने और वाहनों को रफ्तार देने के अभियान में प्रकाश विफल है। 0 माइल से दीदारगंज के बीच सड़क के दोनों किनारे 400 से अधिक लोडेड तथा 200 अनलोडेड ट्रक अवैध रूप से खड़े हैं। 10 से 15 दिन तक सड़क पर एक ही जगह खड़े रहते ट्रक
टोल प्लाजा के समय हरियाणा से ट्रक चालक मदन कुमार ने बताया कि 10 दिन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का 35 लोडेड ट्रक एनएच किनारे अवैध रूप से पार्क किए हैं। कंपनी द्वारा ट्रकों को खाली नहीं कराया जा रहा है। वहीं पर दूसरे लेन पर खड़े लोडेड ट्रक चालकों ने बताया कि वे एक सप्ताह से अधिक दिनों से ट्रकों को खड़ा किए हैं। उन्होंने स्नान तथा नित्य क्रियाक्रम की सुविधा भी नहीं मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने कहा, रोजगार के नाम पर नीतीश ने ठगा। प्याज ने लगाई सेंचुरी तो आलू ने मारी हाफ सेंचुरी। नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू अब थक चुके हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। प्रदेश में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई पूरी तरह से चौपट है। रोजगार देने के नाम पर नीतीश कुमार ने लोगों को ठगने का काम किया है। किसान और रोजगार पूरी तरह से बदहाली की स्थिति में है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 15 वर्ष के शासनकाल में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने लोग से अपील करते हुए कहा कि मुझे एक बार मौका दें। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देकर बेरोजगारी दूर करने का काम करूंगा। मंगलवार को तेजस्वी ने मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा में चुनावी सभाएं की और मतदाताओं को एकजुट करने की अपील की। तेजस्वी ने महंगाई पर चुटकी लेते हुए कि प्याज के दाम ने सेंचुरी तथा आलू के दाम में हाफ सेंचुरी मारी है। महंगा होने पर भाजपा वाले पर प्याज की माला पहनकर घूमते थे, गाना गाते थे कि महंगाई डायन खा जाते हैं। लेकिन अब भाजपा वालों को महंगाई डायन नहीं भौजाई नजर आ रही है। कटिहार पहुंचे योगी आदित्यनाथ, भारत माता की जय के साथ शुरू हुआ संबोधन। आज बिहार में चुनाव प्रचार करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनकी पहली सभा कटिहार में हो रही है। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में सभा को संबोधित करने उन्होंने नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत के लोग की सुरक्षा मोदी ने की है। खाद्यान्न की आपूर्ति की उन्होंने कहा कि अब नया भारत है, यह मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। पड़ोसी भी अब भारत को बुरी नजरों से देखने से कतराने लगे। उन्होंने धारा 370 की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से यह धारा हटा दिया है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में कोई भी रह सकता है, जमीन खरीद सकती है। और सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ऊपर बालू नीचे शराब, चुनाव के दौरान ऐसे होती है सप्लाई। आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। खबर है किशनगंज से। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान के बाद सियासी तस्वीर और इसके चुनावी समीकरणों की चर्चाओं का दौर शुरू है। चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 7 नवंबर को होने हैं। इसके पहले सभी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सीमांचल इलाके के कई जिलों में भी चुनाव है। सियासी दलों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के दौरान अवैध शराब की सप्लाई रोकने के लिए भी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में बंगाल से सटे किशनगंज जिले में पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक पकड़ा है। किशनगंज में पुलिस ने शराब की पेटी से भरे जिस ट्रक को पकड़ा है वह बालू लेकर बंगाल से आया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब ट्रक को रोका तो पहली नजर में तो पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ट्रक में बालू लदा था। लेकिन जांच पड़ताल के बाद बालू के नीचे शराब के कार्टून नजर आए। इसके बाद पुलिस ने बालू से भरे ट्रक से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां जब्त की। किशनगंज के एसडीपीओ जावेद अंसारी ने न्यूज में बताया कि टाउन थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर के पास इस ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया था, जिसमें से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। इसके बाद ही पुलिस ने इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।